लिमिट x approaching to pi by 2, integral part of sin x. बोलिए क्या लिमिट? लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ये लिमिट ज़ीरो है। देखो जब x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, यानी आप x को पाई बाई, एक्चुअली जब हम x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 बोलते हैं तो x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ये तो बिल्कुल मोटे तौर पे दिमाग बिठा लें। पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 से छोटा है या बड़ा है। x को आप पाई बाई 2 से थोड़ा कम लो या पाई बाई 2 से थोड़ा आगे लो, दोनों ही साइड पे साइन की वैल्यू जो होगी 1 से कम होगी, क्योंकि साइन जो है वो 0 से पाई बाई 2 तक बढ़ेगा, पाई बाई 2 पे 1 बनेगा और पाई बाई 2 से पाई में फिर नीचे आ जाएगा। तो अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखें तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है 0 से पाई में, ये पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 पे तो साइन की वैल्यू 1 है, लेकिन आप पाई बाई 2 पे तो देख नहीं रहे, आप तो पाई बाई 2 के लेफ्ट और राइट पे देख रहे। तो जब x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, चाहे इधर से जाए या उधर से, दोनों साइड से साइन की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगा, बट 1 से नीचे रहेगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे 1 बनेगा, हम पाई बाई 2 के लेफ्ट में है या राइट में है तो पाई बाई 1 से कम होगा, और 1 से कम होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 बन जाएगा। अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं होता तब तो हम कहते हैं कि ये लिमिट 1 है, जब x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा तो साइन x 1 को अप्रोच करेगा, लेकिन साइन x 1 को अप्रोच करेगा नीचे से, 1 से थोड़ा कम रहेगा, और 1 से कम रहेगा तो इसलिए इंटीग्रल पार्ट जो है वो 0 बन जाएगा। वैसे भी देखो अगर x को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो, 0 से पाई बाई 2 में कुछ भी ले लो x को, तो साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, यानी इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लो, पाई बाई 2 और पाई के बीच में लो, तब भी साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। तो इंटीग्रल पार्ट का जो ग्राफ होगा, ये तो साइन का ग्राफ है, हमारा तो फंक्शन साइन ही है ना, हमारा फंक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन जो होगा वो 0 से पाई बाई 2 में भी 0 के लेवल पे रहेगा और पाई बाई 2 से पाई में भी 0 के लेवल पे रहेगा, तो दोनों साइड से वो 0 के लेवल पे ही होगा, सिर्फ पाई बाई 2 पे एक होल बनेगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बट दोनों साइड का जो ग्राफ होगा वो 0 पे ही मिल रहा होगा ऐसे आकर, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये लिमिट 0 है। तो लिख लीजिए when x approaches to pi by 2, when x approaches to pi by 2, either from the left or from the right, either from the left or from the right, sin x will be approaching to 1, sin x will be approaching to 1, but it is less than 1, sin x will be approaching to 1 but it is less than 1, sin x 1 को अप्रोच तो कर रहा होगा, यानी 1 के पास तो होगा, बट 1 से कम होगा, और 1 से कम होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा, तो लिखो hence इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x is 0, hence इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x is 0, और इसलिए कहेंगे कि ये जो लिमिट है ये 0 है। नेक्स्ट, लिमिट x approaching to pi by 2 integral part of cos x, क्या लिमिट है बोलो? डज नॉट एग्जिस्ट, सही आंसर। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि जब x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा तो cos x 0 को अप्रोच कर रहा होगा, पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 है, एज x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 cos x अप्रोचेस टू 0। पर जब हम लेफ्ट से देखेंगे x पाई बाई 2 को जब लेफ्ट से जा रहा होगा,
यानी x अगर पाई बाई 2 से कम होगा, 90 से कम होगा, तो cos x पॉजिटिव होगा, यानी जीरो को अप्रोच तो कर रहा होगा बट पॉजिटिव होगा, जीरो से थोड़ा ऊपर होगा, तो इंटीग्रल पार्ट बनेगा जीरो। लेकिन जब राइट से देखेंगे x पाई बाई 2 की तरफ आ रहा होगा, राइट साइड से पाई बाई 2 से ज़्यादा हो गया x, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होगा, यानी cos x जीरो को अप्रोच तो कर रहा होगा बट नेगेटिव होगा, जीरो से कम होगा, तो इसलिए उसका इंटीग्रल पार्ट बनेगा -1। तो अगर इसकी लेफ्ट लिमिट चेक करोगे तो cos x जीरो को अप्रोच कर रहा होगा बट जीरो से कम होगा, जीरो माइनस होगा, बोलो सही है, सॉरी जीरो से ज्यादा होगा, जीरो प्लस होगा। जब x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से मतलब क्या है, x पाई बाई 2 से थोड़ा कम है, 90 डिग्री से कम है, तो ऑब्वियसली cos x पॉजिटिव होगा, यानी cos x जीरो को अप्रोच तो कर रहा होगा बट पॉजिटिव होगा, जीरो प्लस होगा, और जीरो प्लस होगा तो इंटीग्रल पार्ट बन गया जीरो। ये कौन सा लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे जब लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई बाई 2 प्लस, इनफैक्ट x पाई बाई 2 प्लस है, यानी x जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी cos जीरो को अप्रोच तो कर रहा होगा बट नेगेटिव होगा, जीरो माइनस होगा, जीरो माइनस माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट -1, और इसलिए आप कहेंगे कि ये जो लिमिट है x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos x, दिस लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। नेक्स्ट, लिमिट x approaching to 0 fractional part of cos x, बल्कि cos inverse x, x approaching to 0 fractional part of cos inverse x। क्या लिमिट है, बोलो, नॉट इज नॉट एग्जिस्ट, 0.57। आप इसको ये लिख सकते हो फ्रैक्शनल, लिख सकते हैं cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos, बोलो लिख सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखा जा सकता है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, and when x is approaching to 0, cos इनवर्स 0 होता है पाई बाई 2, तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो cos इनवर्स x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा, ये होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई बाई 2। x को चाहे अब 0 प्लस लो या 0 माइनस लो, जैसे जैसे x 0 के करीब जा रहा होगा cos इनवर्स x पाई बाई 2 की तरफ जा रहा होगा, cos इनवर्स 0 है पाई बाई 2, तो बन क्या पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1.57, तो इंटीग्रल पार्ट हो गया उसका, तो लिमिट हो जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस 1। नेक्स्ट, लिमिट x approaching to pi by 2 tan x, ये लिमिट हो गया। जैसे जैसे आप x को पाई बाई 2 की तरफ ले जाओगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, tan x से अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, x अगर 0 से पाई बाई 2 की तरफ जाएगा तो tan x 0 से बढ़ता हुआ इन्फिनिटी को जाएगा, पर जैसे ही पाई बाई 2 को क्रॉस करेंगे राइट साइड पे, सेकंड को पाई बाई 2 से बड़ा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाता है,
यानी x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा अगर राइट साइड से तो tan माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा। वैसे भी आपने tan x का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, आप ग्राफ देख लीजिए, वैसे ही पता लग जाएगा। tan x का ग्राफ अगर ड्रॉ करें और इसलिए मैं कहता हूं कि ग्राफ को अगर दिमाग में रख लो तो बहुत सारी चीजें तो वैसे ही दिख जाती है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में tan का ग्राफ है, ऐसे होता है। ठीक है, फिर ऐसे ही अगला ब्रांच जो आएगा इसका पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में आएगा। ये माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई, ये पाई। नेक्स्ट ब्रांच होगा इसका ये ऐसे। बोलिए सही है। तो ये tan x का ग्राफ है। आप लिमिट किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? पाई बाई 2 पे। तो अगर आप पाई बाई 2 के लेफ्ट से देखोगे, जब x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से, जब इधर से जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। और जब पाई बाई 2 को इधर से आ रहे हैं तो ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट से ये प्लस इन्फिनिटी है, राइट से ये माइनस इन्फिनिटी, और इसलिए आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिख लो, अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करें तो जब x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से tan की लिमिट इन्फिनिटी है। तो राइट हैंड लिमिट देखोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी है, लेफ्ट प्लस इन्फिनिटी, राइट माइनस इन्फिनिटी, और इसलिए आप कहेंगे दिस लिमिट x approaching to pi by 2 tan x, this limit does not exist. ठीक है, बोल भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaching to infinity tan inverse x, x approaching to infinity tan inverse x, क्या लिमिट है बोलो? x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, ध्यान रहे जब आप इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करते हैं या माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करते हैं तो आप सिर्फ ये देखते हैं, जैसे इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम x को बहुत बड़ा कर देंगे इन्फिनिटी की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही हो, या अगर इधर देखेंगे माइनस इन्फिनिटी तो अगर x को बहुत छोटा कर दें माइनस इन्फिनिटी तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही हो। वैसे तो आपको tan इनवर्स x का ग्राफ ही मालूम है, अगर ग्राफ ड्रॉ करके देखते तो वैसे ही दिख जाता है। tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है ये पाई बाई 2 का लेवल है, 0 पे 0 होता है, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाता है ग्राफ जो है वो पाई बाई 2 का अप्रोच करता है, ऐसे करता है। इधर आ जाए तो इधर अप्रोच करता है माइनस पाई बाई 2 ऐसे। तो ये वैसे ही दिख रहा है कि जब हम x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, इधर जैसे जैसे x बड़ा होता जाएगा इन्फिनिटी की तरफ tan इनवर्स x का ग्राफ पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा होगा, इसके क्लोज होता जाएगा, इसको मिलेगा नहीं, पाई बाई 2 के बहुत क्लोज हो जाएगा। तो व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, तो आप स्ट्रेट अवे कर दें कि ये जो लिमिट है ये पाई बाई 2 है। अगर आपसे माइनस इन्फिनिटी पे पूछा गया होता लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो फिर इधर देखते हैं और इधर ग्राफ जो है वो जा रहा है माइनस पाई बाई 2, तो माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट होता है इसका माइनस पाई बाई 2। नेक्स्ट, लिमिट x approaching to infinity sin x,
क्या लिमिट है बोलिए। साइन एक्स का ग्राफ दिमाग में नहीं आ रहा है, कैसा होता है साइन का ग्राफ? ऊपर नीचे भाई जब हम इसमें तो क्या हो रहा था tan इनवर्स x में कि जैसे जैसे हम x को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे थे, ग्राफ जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, ग्राफ एक फिक्स्ड क्वांटिटी की तरफ अप्रोच कर रहा था। जैसे जैसे x बड़ा हो रहा था tan इनवर्स x की वैल्यू π/2 के क्लोज होती जा रही थी। साइन में तो ऐसा होगा ही नहीं, साइन तो -1 और 1 के बीच में घूमता रहेगा। तो जब x को हम इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो साइन किसी एक क्वांटिटी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, ये -1 और 1 के बीच में ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा, यानी किसी एक क्वांटिटी की तरफ नहीं जा रहा है, यानी इसकी कोई फिक्स टेंडेंसी नहीं है किसी एक वैल्यू की तरफ जाने की। तो आप इसलिए कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिख लो व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी sin x does not approach to a fixed quantity, does not approach to a fixed quantity. It keeps oscillating between -1 and 1. It keeps oscillating between -1 and 1. And hence limit x approaching to infinity sin x does not exist. ठीक है।